दोस्तों जब भी कोई भी कंट्री अपना डेवलपिंग स्टेज में होता है, सबसे ज़्यादा जो कैपेक्स होता है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है। तो वहाँ पे जो कैपेक्स का जो फ़ायदा होता है, उस वहाँ पे यूज़ होने वाला मटेरियल का जो सेक्टर है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे उसका रीज़न है कि उस उन लोग के पास प्राइसिंग पावर होता है और उस उनका जो वॉल्यूम है, अच्छा खासा सेल्स वॉल्यूम निकल के आता है। तो वैसे ही एक स्टॉक का मैं पिक किया हूँ, स्टॉक को मैं पिक किया हूँ जिसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, कुछ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी किस हिसाब से बन रहा है और उसके साथ-साथ हम लोग बात करेंगे इसका फाइनेंशियल की, किस हिसाब से इसका फाइनेंशियल ग्रोथ हुआ है और आगे के टाइम पे ये जो कंपनी है किस हिसाब से परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद जो जो हम लोग का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है दैट इज़ योर टेक्निकल एनालिसिस। वहाँ पे हम बात करेंगे जो कि आप लोग को ऑलरेडी मैं बताया हुआ हूँ थंबनेल पे कि जो शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म में इसका जो बहुत ही ज़्यादा उछाल दिख सकता है, उसका रीज़न क्या है? किस हिसाब से वहाँ पे चार्ट का पैटर्न बन रहा है और हम लोग को किस हिसाब से टारगेट लेना चाहिए फॉर द मिड टर्म। पूरा वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि यहाँ पे एक जो एनालिसिस होता है दूसरे के साथ लिंक्ड होता है। अगर बीच में कोई भी कभी भी छूट जाएगा तो पूरा कंप्लीटली एनालिसिस समझना थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डाइट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ आज पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा जो कंजम्पशन किस हिसाब से बढ़ रहा है क्योंकि 1.2 गुना जो है, एक दशमलव दो गुना जो है, वहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ गया। तो यहाँ पे जो वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है उसके हिसाब से अगर बात किया जाए तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। कंजम्पशन इन द केस ऑल द टाइम, तो इसका अगर किस हिसाब से कंजम्पशन बढ़ेगा उसको जानने के लिए हम लोग देखेंगे कि इसका प्रोडक्ट क्या है। तो अगर प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे तो इसका होम अप्लायंसेस में भी अच्छा खासा प्रोडक्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम फैन हो गया आपका, गीजर का प्रोडक्ट हो गया, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पे आईओटी बेस्ड जो होम प्रोडक्ट है, लाइक यहाँ पे जो अलेक्सा और गूगल होम के द्वारा जो ऑपरेटेड है, तो उसका भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रोडक्ट रेंज है। और सोलर प्रोडक्ट ये भी आजकल का अभी ट्रेंड में चल रहा है कि हर कोई अपना छत में पूरा सोलर का जो होता है पैनल वो बिछा रहा है और उसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा खासा बढ़ रहा है। और सबसे अच्छा इसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दैट इज ओयर केबल्स जो बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए हाउस वायर्स के ऊपर बात किया जाए तो ईएचपी केबल्स के ऊपर बात किया जाए तो कंप्लीटली इसका एक पैकेज है और सबसे ज़्यादा ओयर से ही इसका और केबल से ही इसका अपना रेवेन्यू जनरेट होता है, राइट। और यहाँ पे बात किया जाए मार्केट शेयर के हिसाब से तो 22% के हिसाब से यहाँ पे इंडियन मार्केट केबल पे अपना काया छाया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे डबल डिजिट के हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ जो आपका ओयर बिजनेस में ग्रोथ भी आ रहा है और ये एक लीडिंग एक्सपोर्टर भी है। इंडिया से केबल वहाँ पे एक्सपोर्ट भी होता है टू फॉरेन। तो वहाँ पे उस हिसाब से देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा आप लोग को दिख जाएगा। अगर दूसरा अपॉर्चुनिटी की बात किया जाए तो यहाँ पे ग्राम पंचायत का अगर देखा जाए तो 1,72,136 ग्राम पंचायत में यहाँ पे ओएफसी केबल का जो बिछाना होता है उसमें भी अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा खासा निकल के आ रहा है। अगर मैं इसका फाइनेंशियल के ऊपर मैं बात करूँगा, तो सबसे पहले इसका जो आरओसीई है 24.3%, ये काफ़ी इम्प्रेसिव है। अगर आप लोग इसका पीयर्स के साथ कंपैरिजन करोगे, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट आपको दिख जाएगा पॉलीकैब का। अगर केईआई के ऊपर बात किया जाए तो केईआई और पॉलीकैब का लास्ट 5 साल का जो आरओसीई है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसमें लगभग समान है। ओके, तो सबसे ज़्यादा आप लोग को यहाँ पे आपका मिल जाता है आरओसीई। ओके, तो यहाँ पे अगर प्रोमोटर होल्डिंग के ऊपर बात किया जाए तो सबसे मेरे को अच्छा लगा इसका जो कंसिस्टेंट प्रोमोटर होल्डिंग दैट इज 68.69%, तो घट के थोड़ा सा जो आपका 68.36% तक आया हुआ है जो कि ज़्यादा मतलब माने नहीं रखता है। 68% से ज़्यादा है मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्टेक होल्डिंग्स है। और एफआईआई अपना जो स्टेक होल्डिंग है वो बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे कि 3% के आसपास का था, अभी 7% के आसपास का पहुंच चुका है। और क्वार्टरली वाइज अगर आप लोग देखोगे तो कंसिस्टेंट आपको लास्ट 3 महीना में आपको यहाँ पे दिख जाएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि एफआईए अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की, तो यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोइंग प्रॉफिट दिख रहा है फ्रॉम द, अगर बात किया जाए तो फ्रॉम द स्टार्टिंग। ओके, तो 2014 से अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली ग्रोइंग प्रॉफिट दिखा रहा है और 882 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दर्ज किया है मार्च 2021 पे।
करेक्ट। तो इसी हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अगर पॉलीकैब में अगर कंसिस्टेंसी है फॉर द लॉन्ग टर्म, यहाँ पे हम लोग एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज पर आरओसी के ऊपर बात किया जाए और आज पर अगर बात किया जाए स्टेक होल्डिंग पैटर्न के, अगर मैं यहाँ पे डेट के हिसाब से बात करूँ तो बहुत ही कम डेट है, जो कि 247 करोड़ का हिसाब से है, और डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है 0.05, जो कि काफ़ी नेग्लिजिबल है। तो उसमें अगर मैं देखूंगा तो कभी भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैंडेमिक आ जाए या कुछ भी आ जाए तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यहाँ पे इसके साथ एक मजबूत जो कैश होल्डिंग्स है उसको बैलेंस कर सकता है इन द केस ऑफ द एनी बैड सिचुएशंस। ओके, तो हम लोग सीधा चलते हैं इसका जो टेक्निकल एनालिसिस है। तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा 5813 का 1 डे चार्ट में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बताना आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन चल सकता है। अगर 1 वीक के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे आपका जो कंसोलिडेशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, करेक्ट। अगर 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो अभी भी अप ट्रेंड में है, ये तो थोड़ा सा इसको बोलने वाली बात नहीं है। तो उसी हिसाब से अगर बात किया जाए तो ये जो कंसोलिडेशन का रिजल्ट हो सकता है, तो इसका जो उछाल आ सकता है टुवर्ड्स अप आ सकता है, ये सामने नजर आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं आपका जो मल्टीबैगर पैटर्न के हिसाब से जो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इन द केस ऑफ द 1 वीक, तो यहाँ वहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे भी दिख जाएगा, क्योंकि हर 1 वीक का चार्ट तो सेम ही दिखेगा, राइट। और यहाँ पे जो ग्रोथ है 45 डिग्री का यहाँ पे जो स्लोप है उसको कंटिन्यूएशन रख सकता है, और यहाँ पे जो कंसोलिडेशन आया हुआ है उसका रिजल्टेंट टुवर्ड्स द टॉप हो सकता है, ये मेरे को सामने नजर आया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे इसी टाइप का जो कंसोलिडेशन है जितना जब से लिस्टिंग हुआ है उतना ज़्यादा हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला हुआ है। स्टिल यहाँ पे एक गिरावट आया हुआ था, उसके बाद जो पीछे मुड़ के नहीं देखा ये वाला स्टॉक है, करेक्ट। और उसके बाद अगर मैं बात करूंगा इसका जो कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो कैंडलस्टिक पैटर्न में यहाँ पे एक फ्लैग नजर आ जाएगा आप लोग को, तो उसी फ्लैग के हिसाब से आप लोग का यहाँ पे एक अच्छा खासा उछाल आ सकता है, ये सामने नजर आ रहा है। और यहाँ पे अभी के लिए टाइमिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है स्टॉक को, लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है उसके साथ साथ यहाँ पे एक वॉल्यूम का अच्छा खासा सपोर्ट है, वो भी आप लोग को एक अच्छा बुलिश न्यूज दे सकता है। तो यहाँ पे मेरा जो सजेशन रहेगा कि आप लोग को पूरा पैसा नहीं डाल के एक चंक्स में पैसा अगर डाल सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा अगर कंसोलिडेशन आगे भी बढ़ सकता है तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, आप लोगों को किस हिसाब से फंड एलोकेशन करना है। तो यहाँ पे अगर उछाल आता है, यहाँ पे जो आप लोग का जो रजिस्टर जो आप लोग का रजिस्टर बन रहा है दैट इज जो 2647 का, अगर उसको उछाल उसको अगर क्रॉस करके आगे जाता है देन इसका जो टारगेट हो सकता है डायरेक्टली 3500। ओके, अगर मैं बात करूंगा इसका डाइवर्जेंस की, तो डाइवर्जेंस उतना अच्छा खासा बना नहीं है क्योंकि अभी भी कंसोलिडेशन चल रहा है। तो आज पर द डाइवर्जेंस हम लोग कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। और यहाँ पे जो हम लोग का निफ्टी के साथ कोरिलेशन कोफिशिएंट है 0.5 है, तो यहाँ पे लगभग आप लोग बोल सकते हो कि निफ्टी के ऊपर डिपेंडेंसी है, और निफ्टी जिस तरह मूवमेंट करेगा इसका मूवमेंट उसी तरफ हो सकता है, ये सामने नजर आ रहा है। अगर मैं स्टॉकेस्टिक आरएसआई की बात करूं तो यहाँ पे भी उतना ज़्यादा आप लोग देख नहीं पाओगे कि किस हिसाब से यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन आप लोग को जो बताने का जो मकसद था कि ये जो कंसोलिडेशन है जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा उतना ज़्यादा इसका ब्रेकआउट होगा, और ये जो कंसोलिडेशन का अगर आप लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हो then you start your investment on the polycap, then within 2 to 3 months you will get a very good return, ये सामने नजर आ रहा है। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था पॉलीकैप के ऊपर। तो यहाँ पे फॉर द शॉर्ट टर्म आप लोग को अगर इन्वेस्टमेंट करना है ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट दिस इज जस्ट ए एक्सपेरिमेंट एंड जस्ट एनालिसिस। तो आज पर दिस एनालिसिस अगर आप लोग को अच्छा लगा तो यहाँ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और लाइक बटन भी दबा सकते हो अगर ये आपको अच्छा लगा है तो। दोस्त लोगों के साथ शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप लोग नहीं किए हो तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए सो दैट हम लोग का अभी जिस हिसाब से टारगेट है कि इसी साल का 300 एनालिसिस आप लोग के सामने लाना वो अचीव हो सके, और हम लोग को भी एक अच्छा खासा मोटिवेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच।